हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 11th क्लास का, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम समझते हैं, देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर to classify the organism into different groups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the groups in a hierarchy of categories। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, दैट इज़ दी देयर कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करें और प्लेस करें उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट हायरार्की में। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिवाइड करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स को, तो प्लांट्स को हम किंगडम प्लांटी में डालेंगे, एनिमल्स को हम किंगडम एनिमेलिया में डालेंगे। फिर उन प्लांट्स को भी हम डिवीज़न में डिवाइड करके उनको हम एंजियोस्पर्मी, जिम्नियोस्पर्मी इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें एल्गी में डिवाइड करेंगे, है ना। 5 डिविजन्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स होते हैं। एनिमल्स को हम फाइलम्स में डिवाइड करेंगे, 10 फाइलम्स में। तो इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की में उन ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे। और ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासीफाई करने की बात करें, तो ह्यूमन ने जब से ऑर्गेनिज्म को देखा है और जब से हमने ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना शुरू किया, तो हमने उनको डिवाइड किया। जैसे प्लांट के केस में देख ले तो वाइल्ड क्रॉप्स एंड हमारी क्रॉप्स, यानी कि वाइल्ड प्लांट्स एंड हमारी क्रॉप्स, हमने इनको डिवाइड किया। अगर देखा जाए तो एनिमल के केस में तो हमने पेट एनिमल्स को और वाइल्ड एनिमल्स को अलग अलग क्लासीफाई किया। बट अगर हम बात करें कि फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, दैट दैट वाज मेड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल थे, इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिकली क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को। और इनका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें कि इन्होंने कैसा क्लासिफिकेशन किया था, तो इसको हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको इन्होंने प्लांट्स में डिवाइड किया, एनिमल्स में डिवाइड किया। प्लांट्स को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़। यानी कि हर्ब्स यानी कि घास फूस, छोटे छोटे हर्ब, और श्रब्स मतलब यानी कि बुशी प्लांट्स, यानी कि जो हर्ब से, घास फूस से थोड़े बड़े, झाड़ियाँ जिसे हम हिंदी में बोल लें, ठीक है। लेकिन ट्रीज़ से छोटे, और ट्रीज़ यानी कि बड़े बड़े ट्रीज़, जैसे कि हम देखते हैं मैंगो ट्रीज़, नीम का ट्री, है ना। झाड़ियों में जैसे कि श्रब्स के केस में आप क्या जाएंगे, जहाँ हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे हमारे इसका जैस्मिन फ्लावर का प्लांट हो गया हमारा, ये धनिया नहीं, ये तुलसी का पौधा हो गया। और श्रब्स, हर्ब्स में देखा जाए तो हर्ब्स में धनिया आ गया, या हमारे जो घास मोनोकॉट्स वगैरह, इस तरीके से इन्होंने हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़ में डिवाइड किया था। अगर हम एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया है एनेमा में एंड इनेमा में, तो किसी भी चीज़ के आगे ए लग जाए तो वो नेगेटिव टर्म्स में आता है। तो एनिमल्स विदाउट आरबीसीज इज एनेमा एंड इनेमा एनिमल्स हैविंग आरबीसीज। हिज क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, या जैसा कि हमने प्लांट्स के केस में देखा, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड हो रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स में भी अगर हम उनको काट के देखें तो ब्लड, आरबीसी, इसके बेसिस पे, बहुत मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। अगर हम अगला एक अच्छा अटेम्प्ट देखें तो वो लीनियस का था, कैरोलस लीनियस। इनको कि जिनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो इन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांटे एंड एनिमेलिया। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से अलग थी एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन से। उन्होंने भी तो प्लांटिया एनिमेलिया कहा था। तो पहले तो मैं कहूँगा कि ये आप सोचें कि ऐसा कैसे हुआ, बाकी मैं आंसर देता हूँ। आंसर ये है कि देखिए, उन्होंने सिर्फ एनिमल और प्लांट को ही डिवाइड किया था, एरिस्टोटल ने एनिमल और प्लांट को ही डिवाइड किया था, और वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे था। इन्होंने जो प्लांटे ग्रुप रखा था, इनके प्लांटे ग्रुप में फंजाई भी था, इनके प्लांटे में बैक्टीरिया भी था, ठीक है। इनके एनिमेलिया में एनिमल ही थे। जी, इनके एनिमेलिया में एनिमल ही थे। और इनका क्राइटेरिया अगर हम देख ले, लीनियस का क्राइटेरिया इनके,
तो 6 क्राइटेरिया थे, जिसमें हम पहले देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल का हमें बहुत अच्छे से पता है कि सेल वॉल एनिमल के केस में एब्सेंट होता है और प्लांट में प्रेजेंट होता है। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन होता है, तभी हम एनिमल्स की स्टडीज़ को जूलॉजी कहते हैं, जू यानी कि मोटाइल। और प्लांट के केस में जनरली एब्सेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखते हैं तो एनिमल ईट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। अगर एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खा रहा है तो उस दूसरे एनिमल ने प्लांट को खाया होगा, या एनिमल सीधा प्लांट खाता है। तो यानी कि एनिमल ईट करता है, यानी कि एनिमल होता है हेट्रोट्रॉफ। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने डोंट ईट लिया, क्योंकि प्लांट के केस में प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है और फंजाई के केस में हेट्रोट्रॉफ होता है। कीमोट्रॉफ कह सकते हैं, हम कीमोट्रॉफ कह सकते हैं फंजाई को। लेकिन फंजाई भी एनिमल की तरह खाना मुंह से नहीं, यानी कि होलोट्रॉफिक नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने बोला डोंट ईट। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो हमें पता है एनिमल का रिस्पॉन्स फास्ट होता है, और प्लांट्स का रिस्पॉन्स या फंजाई का रिस्पॉन्स ले ले या बैक्टीरिया का भी रिस्पॉन्स ले ले, वो स्लो ही होता है। एनिमल के मुकाबले बैक्टीरिया का रिस्पॉन्स भी स्लो होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में प्रेजेंट है, यानी कि हमारा मस्कुलर सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट है। प्लांट्स में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। छठा अगर हम बात करें, छठा ऑर्गेनिजम्स इन्होंने डिवाइड किया था, तो एनिमल में इन्होंने प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम, यानी कि प्रोटोजोन्स को इन्होंने एनिमल के ग्रुप में डाला था, प्लस एनिमलिया किंगडम में जो एनिमल्स अभी आते हैं वो इन्होंने एनिमल किंगडम में डाला था। अगर हम प्लांटे की बात करें, प्लांटे में इन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबको डाल दिया था। अगला हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या थी लीनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, क्यों फेल हुआ ये, क्यों वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया, जबकि लीनियस का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इतना एक्सेप्ट किया गया। लीनियस की मतलब धाक थी उस समय में, फिर भी इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने क्यों नहीं माना। तो इसका 2-4 फटाफट छोटे से लिमिटेशन है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनी एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो प्लांटे में इन्होंने इसको मोनेरा को यानी कि बैक्टीरिया को भी डाल रखा है, प्लांट को भी डाल रखा है। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स के बीच ये डिफरेंस नहीं बता पा रहे। एनिमल में इन्होंने प्रोटोजोआ को भी इसी में डाल रखा है किंगडम एनिमेलिया में, और एनिमेलिया के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी इन्होंने इसी में डाल रखा है। दूसरा, डजेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर हम देखें तो इन्होंने मोनेरा को और प्लांटे को और फंजाई को सबको एक साथ रखा हुआ है, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं शो कर पा रहे हैं ये बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। इन्होंने फंजाई और प्लांट को एक साथ रख दिया, जबकि फंजाई कीमोट्रॉफिक है, प्लांट हेट्रोट्रॉफिक है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इन्होंने सबको एक में डाला और प्लांट ही बोल दिया। तो ये इनकी लिमिटेशंस थी। There are few organisms like Chlamydomonas, Euglena, and slime molds which share the characteristics of both plants and animals. ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो उसमें यूग्लिना पढ़ेंगे, फंजाई में मोल्ड्स पढ़ेंगे, और हम उनके कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे कैसे ये एनिमल और प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ यूग्लिना का। यूग्लिना जो है, इसको यूग्लिना भी पढ़ते हैं। तो ये यूग्लिना जो है ये क्या करता है, ये जब सनलाइट रहता है तो ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, जब सनलाइट नहीं रहता है तो ये शिकार करके खाता है एनिमल की तरह। तो ये इसको क्या रखा जाए, तो इन्होंने इसका कोई क्लियर क्लासिफिकेशन ये नहीं दे पाए थे। एक छोटे 3 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये इतना पूछा नहीं जाता, बस हमको पता होना चाहिए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, हैकल ने दिया था। इन्होंने एक नया किंगडम जो बनाया वो प्रोटिस्टा था, यानी प्लांटे, एनिमेलिया, और अब हमारे पास आ गया था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने फंजाई डाला, प्रोटोजोआ डाला, एल्गी डाला और बैक्टीरिया डाला, स्लाइम मोल्ड डाल दिया था। इसके बाद एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ये दी थी कॉपलैंड ने। चौथा किंगडम जो बनाया था वो मोनेरा बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने प्रोकैरियोट्स को डाले थे। यानी कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास था एक प्रोकैरियोट, सेकंड हमारे पास था प्रोकैरियोट, और सेकंड हमारा
प्रोटिस्टा बन चुका था, प्रोटिस्टा। थर्ड हमारा प्लांटे एंड फोर्थ हमारा एनिमल। तो ये हमारा हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बस पता होना चाहिए हमें। देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बना तो बहुत हद तक चांस रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन होगा, या एक से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बने तो 90% चांस रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी R.H. व्हिटेकर ने 1969 में। पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ये हमको याद होना चाहिए। R.H. व्हिटेकर ने दी थी 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये नया किंगडम फंजाई आया है यहाँ पे, यानी कि फंजाई लास्ट किंगडम है, 5th किंगडम फंजाई ऐड हुआ है सबसे लास्ट में। अगर हम देखें तो बेसिक मतलब क्या है बेसिस इन 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन सॉरी, अगर हम देखें बेसिस ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे इनको 5 किंगडम में डाला गया है। और ये बेसिस याद रखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 बेसिस है, याद होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूछा जाता है और हमको याद रहना ही चाहिए। सेल स्ट्रक्चर, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेकेंड, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड और नॉट, तो बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, कैसा है। रिप्रोडक्शन किस तरीके का है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब हम देखते हैं ये टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को याद करने का ये टेबल है, एनसीईआरटी में मेंशन है। और ये टेबल बहुत इजीली याद हो जाएगी। ये देखने में हमें लग रहा है कि इतनी बड़ी टेबल है, याद कैसे होगी, बहुत ईजी है। अगर हम देखो सेल टाइप की बात करते हैं, सेल टाइप की तो हमको पता है कि मोनेरा यानी कि जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं वही प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा सारे यूकैरियोटिक है। यानी कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी के 4 बचे किंगडम यूकैरियोटिक। हो गया याद। सेल वॉल, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो एनिमल है जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, एनिमल है जिनके अंदर के सेल वॉल एब्सेंट होता है, अदरवाइज सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो यानी एनिमल छोड़ के जितने हैं, प्लांटे हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। और प्रेजेंट है सर, तो प्लांट के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है, उसके अलावा तो और किसी के अंदर सेलुलोज की नहीं होती। तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक। हो गया याद। अगर इससे ज़्यादा भी याद करें जो कि होना चाहिए, तो फंजाई का देख लेते हैं हम। लेकिन फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है, काइटिन, CHITIN, काइटिन से बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है प्रेजेंट। इसको जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मोनेरा की अगर हम बात करें, यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल भी नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी होती है। और ये भी हम जब मोनेरा पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे किन चीज़ों से बनी होती है। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी सबके अंदर होती है। अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो मोनेरा सेलुलर है, यानी यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है। इसके अलावा जितने हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। फंजाई में अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू, और प्लांटे में बात करें तो टिश्यू और ऑर्गन लेवल। और ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में हमें टिश्यू लेवल मिलता है, ऑर्गन लेवल मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी मिलता है। यानी कि हम जो हायर एनिमल्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ही है। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन होते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। एनिमल का हमें पता है हेट्रोट्रॉफिक होता है कोई भी, और होलोजोइक, इनका होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। यानी ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि होलोजोइक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक का तो हमें अभी पता है यहाँ तक कि हमें मतलब कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे फूड के लिए, उसको हम हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। और कोई भी एनिमल ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। प्लांट की बात करें तो सारे के सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कोई सा भी प्लांट हेट्रोट्रॉफिक नहीं होता है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, इनको कई बार सेप्रोफाइटिक पैरासाइट भी बोला जाता है। और प्रोटिस्टा में हमारे दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। और मोनेरा में हमारे ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होंगे, यानी कि ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस, और ऑटोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे पैरासाइटिक हो गए वो हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। सो थैंक यू।
नेक्स्ट में हम इन किंगडम्स को पढ़ना शुरू करेंगे।